नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी टेट का। इसके अंतर्गत हम आज पादप जगत की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो कवक होते हैं, कवक की कुछ प्रजातियां होती है जो नील हरित शैवाल के साथ स्थायी अंतः संबंध बनाती है, जिसे कहते हैं सहजीवता। ठीक है, और इसे ही कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि जो कवक है उसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, और जो शैवाल है उसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल जो है अपना खाना खुद बनाता है, और कवक को भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए दोनों अच्छे से जीवन सर्वाइव करने के लिए प्रकृति में अंतर संबंध बनाते हैं, जिसे कहते हैं लाइकेन। अगर आप जंगल गए होंगे और जंगल में आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर जो हरे हरे बहुत ही महीन महीन मखमल की तरह दिखते हैं, वो होते हैं लाइकेन। लाइकेन सिंबल होते हैं शुद्ध हवा का, क्योंकि लाइकेन वहीं बनते हैं जहाँ की हवा शुद्ध होती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जहाँ पर एयर पूरी शुद्ध है वहाँ हमें क्या चीज़ दिखाई देगा? तो उसका आंसर होगा लाइकेन। और जहाँ की हवा हमें शुद्ध दिखाई नहीं देती, वहाँ पे हमें लाइकेन कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है म्यूचुअलिज्म। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर पूछता है कि एयर शुद्ध का इंडिकेशन क्या है, तो वो है लाइकेन। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के व्यावसायीकरण उत्पाद में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्यान रखना, जो एथेनॉल होता है ये शराब का मुख्य अवयव होता है, और इसीलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, जिसका जो फॉर्मूला है वो होता है C2H5OH। ये एथेनॉल का होता है फार्मूला। लेकिन इसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए हम एक खमीर का उपयोग करते हैं, और वो खमीर होता है सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और इसी खमीर का उपयोग जो है ब्रेड बनाने में और जो बेकरी होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जो ताड़ी यानी कि शराब के किण्वन में शामिल होता है। सिंपल सी बात है, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन करा है उसका वही आंसर है सैकेरोमाइसीज। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये एक खमीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर एक एग्जाम्पल है। तो खमीर एक एग्जाम्पल किसका है? वो है कवक का। ध्यान रखना, जो कवक है, कवक एक हरित लवक रहित, यानी ये हरित लवक नहीं है, इसमें संवहनी ऊतक का एक क्या है? ये थैलोफाइड है। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई पर्णहरित नहीं होता। जब पर्णहरित नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उससे ये भोजन नहीं बना पाता, और ये भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। किस पर? शैवाल से। और जो शैवाल डिपेंड होता है भोजन के लिए, तो ये बनाते हैं लाइकेन। और जो खमीर है ये अच्छा एग्जाम्पल है किसका? कवक का। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, आयोडीन एक शैवाल से प्राप्त होता है, और उस शैवाल का नाम है लैमिनेरिया। ये शैवाल से प्राप्त होता है आयोडीन। और जब भी बॉडी में, यानी हमारे शरीर में या मानव के शरीर में आयोडीन की कमी होती है, तो मानव के जो गला होता है उसमें ग्रंथि होती है। कौन सी? वो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। उसमें आ जाती है सूजन, और इसी को बोलते हैं, एक रोग नाम देते हैं, और रोग का नाम होता है घेंगा रोग। हुआ क्लियर?
एक समस्थानिक होता है, उसका नाम है रेडियो एक्टिव समस्थानिक आयोडीन 313। ठीक है। इसका प्रयोग जो है थायराइड ग्रंथि के विकार दूर करने के थायराइड ग्रंथि का विकार दूर करना तथा ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन है ये शैवाल द्वारा उत्पादित होती है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकरण कार्बन यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होता है उसका लगभग आधा जो हिस्सा है किससे होता है? वो शैवाल के द्वारा होता है। हुआ क्लियर? इसलिए शैवाल, लाइकेन और कवक ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अति आवश्यक होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो शैवाल है उसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और जो कवक है उसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके बनाते हैं लाइकेन। और लाइकेन जो है एक शुद्ध जो हवा होती है उसका वो इंडिकेशन होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, चिलगोजा जो है पाइन के पेड़ का बीज होता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है पाइनस जिरार्डियान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला क्या है? ठीक है, तो जो एजोला है एक जलीय फर्न है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये जो एजोला है ये धान की कृषि में जैविक उर्वरकता और पशु चारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो वो है सिकोया का। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन करता है आपसे कि वृक्षों का आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है यूकेलिप्टस को। सबसे पूछा है यहाँ पे लंबा, तो उसका आंसर सिकोया हो जाएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन करता है आपका वृक्षों का आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं? तो वो यूकेलिप्टस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूकेलिप्टस जहाँ पे पैदा होता है तो उसकी जड़ें जो है पानी बहुत ज़्यादा खींच लेती है, जिससे आसपास के जो पेड़ होते हैं उनको जल नहीं मिल पाता और आसपास के पेड़ जो है मर जाते हैं। इससे दो चीज़ होती है, एक तो पेड़ मर जाते हैं और जो जल है वहाँ पर जो जल का संतुलन है वो भी वहाँ पे ख़राब हो जाता है। इसलिए इसे लगाना अब बैन कर दिया गया है, वो है यूकेलिप्टस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया है विश्व का सबसे लंबा वृक्ष, तो वो कौन सा है? सिकोया। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर का पौधा। तो ध्यान रखना, मटर का पौधा होता है साग वो पौधे कहलाते हैं जो हरे और कोमल तने के होते हैं, उसे हम साग कहते हैं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए जो मेंडल वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव किया था। तो क्वेश्चन वहाँ से ये उठ सकता है कि मटर के पौधे कैसे होते हैं? तो वो साग होते हैं। साग का मतलब क्या होता है कि जो हरे हो और कोमल तने वाले हो उसे हम साग कहते हैं। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंगल की आग कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो पलास होता है, ठीक है, पलास या पलसा का पेड़ जो होता है, जब गांव की भाषा में सुनोगे तो उसको बोलते हैं पलसा, जिसमें लाख उत्पादित होती है। ठीक है, इस पलास के पौधों में एक फूल होता है और वो फूल कब होता है? वो फूल होता है होली के समय होता है। और ये फूल का जो रंग होता है वो पीला, लाल और सिंदूरी होता है। 3 टाइप के फूल फलते हैं इसमें, जिसका कभी पीला होता है, लाल भी होते हैं और सिंदूरी होता है। ठीक है, तो जब फूलते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है। ठीक है, और ये जो पलास होता है इसका जो फूल होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटी मोना स्पर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसीलिए इसे कहते हैं जंगल की आग। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है? तो ध्यान रखना, लहसुन और जो प्याज है ये एलिएसी कुल की प्रजाति होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है एलियम, क्या होता है? एलियम सटाइवम।
ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और जो लहसुन होता है, इसके जो पसीने होते हैं उसमें एक एलिसिन एलिसीन एलिसिन नामक क्या होता है, यौगिक होता है। और यही जो यौगिक है वो एक्चुअली प्रतिजैविक विशेषताओं से भरा होता है। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा एलिसिन, क्योंकि इसमें एक पसीना होता है। पसीने में जो यौगिक होता है वो होता है एलिसिन, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा पदार्थ पाया जाता है लहसुन में। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रतिरोधी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि। तो ध्यान रखना, ये होता है पेड़ या पौधा, ठीक है। और ये हो गए अपने ऊपर का। यहाँ पे होते हैं पत्ते, यहाँ पे होती है जड़, ठीक है। जड़ में क्या होता है, तो जल होगा और खनिज होगा और लवण होगा। तो यहाँ से यानी जड़ से जो है खनिज लवण जो हैं ये कहाँ जाएंगे, पौधों के अन्य भागों में जाएंगे। तो जाते कैसे हैं, ये जाते हैं जाइलम से, ठीक है। ये पत्ते हैं, तो यहाँ पर जो है सूर्य क्या पड़ा, प्रकाश पड़ा, तो इन्होंने बनाया भोजन। और ये जो भोजन है, ठीक है, यहाँ से हर जगह पहुँचेंगे पौधे के हर हिस्से में। ये कैसे पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे फ्लोएम से, ठीक है। परंतु ये जो है जो यूज़ करते हैं वो मूल रूट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मूल रोम यूज़ करते हैं इसके आवागमन के लिए। लेकिन क्या होते हैं, जो प्रतिरोधी पौधे होते हैं उनमें मूल रोम जो है नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है पौधे बढ़ते नहीं हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पौधे बढ़ नहीं पाते। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हुआ के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। हल्दी हम प्राप्त करते हैं तने से, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अदरक किससे प्राप्त करते हैं, तो वो है प्रकंद से। आलू प्राप्त करते हैं स्तंभ कंद से, और लहसुन प्राप्त करते हैं सल्क कंद से, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। एक पौधा होता है, पौधों में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसकी कमी होती है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए जो पौधे का जो पत्ता होता है वो इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पत्ता लगा रहता है ऐसा, तो कीड़ा आके यहाँ बैठता है और यहाँ गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है वो ढक्कन लग जाता है, ठीक है। तो ये जो आकार है ये घड़े के रूप में बन जाता है, इसलिए इसे कहते हैं घटपर्णी, यानी कि पत्ते का घट के यानी कि घड़े के रूप में परिवर्तन हो जाना, उसे कहते हैं घटपर्णी। और परिवर्तन होता क्या है, तो वो पत्ता होता है। क्यों होता है, क्योंकि पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। वो कमी पूरी किससे होती है, वो जो कीड़े गिरते हैं उसको खाकर वो अपनी जो नाइट्रोजन कमी है पूरी कर लेता है, इसलिए इसे कीटभक्षी भी कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हुआ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है। तो ये सभी जानते हैं कि रेशम कीट जो है शहतूत की पत्ती पर ही पनपता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और ये भी ध्यान रखना कि जो रेशम कीटों का पालन है ये कहलाता है सेरीकल्चर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है। तो लौंग एक्चुअली क्या है, फूल कली का रूपांतरण है। ध्यान रखना, आप जो भी मसाले यूज़ करते हो, लौंग, इलायची, हल्दी, अदरक, आपके दैनिक जीवन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना कि लौंग किससे बनती है, अदरक कहाँ से प्राप्त करते हैं, हल्दी कहाँ से प्राप्त करते हैं, आलू रोज़ खाते हो, आलू कहाँ से प्राप्त करते हो। तो जो आपके जीवन में आसपास चीज़ चल रही है उसके बारे में हल्का जान लेना। क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, हमें पता होते नहीं है, और लगता है क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है पादप जगत। ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना, और जो आपके जीवन में दैनिक यूज़ में चीज़ आ रही है उसको पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंगम और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना,
पुष्प में पुमंग और जयंग अलग अलग समय पर परिपक्व होने को भिन्न काल पक्वता कहते हैं। क्या? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो ध्यान रखना, जो पुष्प होता है उसमें 4 प्रकार की रूपांतरित पत्तियों का बना होता है, जिसमें से एक होता है बाह्य दल, ठीक है। दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग, और जो चौथा होता है वो होता है जयंग। इसमें जो पुमंग दल होता है ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है यहाँ पर, और ये जो है पुंकेसरों का बना होता है, और ये जो होता है ये नर जन्नांग होता है। हुआ क्लियर? और जो जयंग होता है ये चौथा चक्र होता है पुष्प का, और ये मादा जन्नांग होता है, मादा जन्नांग होता है, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि जो पुष्प होता है उसका नर जन्नांग कौन सा होता है, तो वो होता है पुंकेसर, और जो मादा जन्नांग होता है क्या होता है? जयंग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ये सभी को पता होगा, ये इसका आंसर रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि एग्ज़ाम देने के पहले सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटी चिड़िया, ठीक है, पहले पीएम, पहले राष्ट्रपति, ठीक है, विश्व में भारत का प्रथम कौन सा स्थान है, सबसे ऊंची चोटी, लूसेंट का जो विविध दिया गया है उसमें दिया गया है, उसमें से भी जो भारत का प्रथम है विश्व में वही याद करना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आते हैं वहाँ से तो वहीं से बनेंगे, ठीक है। उसके बाहर बनते हैं तो उतना याद करना मुश्किल है कि आपको 30 नंबर का दिया गया है पूरा जीएस, जो पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए बहुत सिलेक्टिव पढ़ना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो ये सभी पता है, ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत का फल। तो ध्यान रखना, जो संग्रहित फल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साइकोनियम और एक होता है सोरोसिस, ठीक है। तो साइकोनियम क्या होते हैं, सोरोसिस क्या होते हैं, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। जैसे कि अंजीर जो है ये साइकोनियम है, बरगद साइकोनियम है, कटहल सोरोसिस है, अनानास सोरोसिस है, शहतूत सोरोसिस है, ठीक है। और पुंज फल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं समूह फल भी कहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ये समूह फल होते हैं, ठीक है। ब्लैकबेरी समूह फल होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं सरस फल, जिसे हम सिंगल एकल फल कहते हैं, जैसे कि टमाटर, आम, ठीक है, सेब, संतरा, ये सभी पढ़ लेने एक बार आप ध्यान से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोरोसिस, क्योंकि यहाँ पूछा उसने कौन सा फल होता है, शहतूत, तो शहतूत जो है सोरोसिस फल होते हैं, जो संग्रहित फल के अंतर्गत सोरोसिस का भाग है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो ध्यान रखना, जो पौधे या फसल होते हैं, पौधे या फसल, इनके लिए जो है 17 तत्व आवश्यक होते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं वृहद, वृहद यानी बड़े पोषक तत्व, और कुछ होते हैं छोटे यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। इसमें जो है क्या होगा, तो एक होगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और क्या होगा? सल्फर होगा, ठीक है। ये वृहद पोषक तत्व हैं। अब बात आती है किसकी? वो आती है सूक्ष्म पोषक तत्व की। तो एक होगा Fe यानी कि आयरन, Mn यानी होगा मैग्नीज, कॉपर यानी कि Cu, Gn यानी कि जंक, Zn यानी कि जिंक, और एक होगा क्लोरीन यानी कि Cl, और एक होगा बोरान यानी कि B। हुआ क्लियर? और एक होगा Ni यानी निकिल। तो ये होंगे सूक्ष्म और ये होंगे वृहद यानी कि बड़े, ठीक है। यहाँ पे बोरान है, सोडियम है और जिंक है।
यहाँ उसने पूछा है कि कौन सा तत्व जो है ये सूक्ष्म नहीं है। तो बोरान यहाँ पे आ चुका है, जिंक यहाँ पे आ चुका है, कॉपर यहाँ पे आ चुका है। तो जो सोडियम है, सोडियम क्या है, ये एक वृहद पोषक तत्व है पौधों का। हुआ क्लियर? क्वेश्चन ये भी आएगा कितने तत्व होते हैं महत्वपूर्ण पौधों के लिए, तो वो है 17। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो ध्यान रखना, एक होती है CO2। CO2 कहाँ से लेता है? CO2 जो पेड़ लेते हैं वो लेते हैं वायुमंडल से। उसके बाद लेंगे जल यानी पानी यानी कि H2O। ठीक है। और पौधों में क्या होता है? वो होता है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। ठीक है। और क्या? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा? वो करेगा, क्रिया करेगा। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा C6H12O6। ठीक है। फिर क्या बनेगा? O2 यानी ऑक्सीजन बनेगी। फिर क्या बनेगा? वो बनेगा H2O बनेगा। 6 और यहाँ पे 6, ये हो गया बैलेंस। ठीक है। तो पेड़ों तो जो पौधे होते हैं ये जल और CO2 का यूज़ करके बनाते हैं भोजन, जिसके अंतर्गत बनाते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन लेते हैं? हम लेते हैं मानव, और इससे हम जीवित रहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो वायुमंडल से लेता है। ठीक है। इसलिए जब भी आप पेड़ काटते हो तो वो अपने आप को काट रहे हो, क्योंकि जब पेड़ कट जाएंगे तो जो CO2 है वो पौधे उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब पौधे यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे। जब ये नहीं बनेगा तो मानव ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। इस प्रकार से पौधे काटते हो तो आप खुद को काट रहे हो। सिंपल लॉजिक ये है। इसलिए जो है इन्वायरमेंट के लिए इतना संघर्ष चल रहा है पूरी गवर्नमेंट का कि इसे बचाओ, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। इसका आंसर क्या है? CO2। वाकई ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? वो होता है C6H12O6। यही ग्लूकोज है। और बताया था आपको मैंने कि यही किस में बनाता है? वो बनाता है C6H12O6। ये कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। किसका? CO2 का यूज़ करके बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे जो हैं कार्बनिक यानी कि CO2 और H2 पदार्थ द्वारा कार्बनिक भोज पदार्थ बनाते हैं, जिसे कहते हैं ग्लूकोज। C6H12O6। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। वह क्लियर? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 2 चरण संपन्न होते हैं। पहला होता है प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक में एवं थाई लाक यार्ड में संपन्न होती है। इसमें ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। और दूसरा चरण संपन्न होता है प्रकाशहीन अभिक्रिया डार्क रिएक्शन में हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तथा इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से उत्पादित कौन सी ATP और NADPH2 की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तेजी से अवशोषण होता है। तो ध्यान रखना, पौधों में 2 प्रकाश में जो अभिक्रिया होती है ये बहुत तेज होती है। ये कौन सा होता है? नीला प्रकाश और लाल प्रकाश में जो अभिक्रिया है ये बहुत तेज होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो ध्यान रखना, जो साइटोकानिन है ये क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन्स है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, साइटोकानिन। क्या है ये? क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है।
टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। कैसे संभव है? ये जो उनका हार्मोन्स होता है, कौन सा? पुष्पों का जो हार्मोन्स होता है उसमें अगर छेड़छाड़ कर दी जाए तो ये संभव है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुष्प पर हार्मोन्स छेड़ने पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन करना संभव है। कैसे? पुष्पों पर हार्मोन्स रखने पर जो बीज रहित फल उत्पादन करना संभव हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स मुख्यतः फल परिपक्वता यानी फल पकाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है एथिलीन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो मैंने इसका आंसर पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर है घटपर्णी। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं कौन से? एक जलीय पौधा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं, कहाँ करेंगे? तो वो करेंगे क्षारीय मृदा पर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरित होता है वो कहलाता है सजात पुष्पी परागकण। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका जो पादप जगत है उसके मोस्ट IMP क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।